क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने जा रही है? क्या केंद्र की मोदी सरकार पर संकट के बादल गहराने जा रहे हैं? ये इसलिए क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी गहमागहमी के बीच में जो चीजें सामने आ रही हैं, उसने दोनों ही खेमों को हिला दिया। नीतीश कुमार बिहार में बैठ करके वहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर के मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मोदी खेमा, भारतीय जनता पार्टी का खेमा एक अलग तरह से विचार विमर्श कर रहा है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति, मैं हूं जब्बार खान। दरअसल मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए की सरकार, जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू इस वक्त दो अहम और मजबूत पिलर के तौर पर हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, एक कद्दावर नेता ने कुछ ऐसा किया और कई बार किया जिसने एनडीए के अंदर एक तरीके से दरार बनने का काम किया, जिसने दिल्ली की सत्ता की बुनियादों को हिलाने का काम किया। और यही वो बिंदु है जिसे लेकर के नीतीश चिंतित हैं, जिसे लेकर के अमित शाह चिंतित हैं, जिसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और जिसे लेकर के इस केंद्र की सरकार से जुड़ी हुई सारी पार्टियां चिंतित हैं। क्योंकि अगर इसका नतीजा उस शक्ल में आया जिस शक्ल के बारे में विपक्ष और दूसरे राजनीतिक जानकार कहते आए हैं, तो फिर इसका खामियाजा एक अलग तरीके से सामने आएगा और मोदी सरकार पर संकट के बादल इतने गहरे हो सकते हैं जिससे ये सरकार भी कहीं ना चली जाए। दरअसल इन तमाम चीजों की जड़ में है जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी के कद्दावर नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी जेडीयू के अंदर एक मजबूत पिलर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन यहां बैठ करके बिहार से लेकर के दिल्ली के बीच में समन्वय और तमाम चीजों को, तमाम कड़ियों को इस तरीके से अभी तक शुरुआत से जोड़ते और रखते आए थे जिससे पार्टी एक सहज स्थिति में रही। मगर केसी त्यागी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। कहा तो यहां तक भी जा रहा है कि वो स्पेशल एडवाइजर के तौर पर थे, उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी कि इतनी कुछ चीजें जेडीयू के अंदर चल रही हैं जिससे ये माना जा रहा है कि जेडीयू दो धड़े में बंट सकता है। और अगर जेडीयू दो धड़े में बटा तो इसका खामियाजा केंद्र की सरकार पर पड़ना बहुत ही स्वाभाविक है। दरअसल बीते कुछ महीनों में, या यूं कहें कि बीते कुछ वक्फा से, केसी त्यागी कुछ ऐसे बयान देते आ रहे हैं जो ना नीतीश कुमार से मेल खाते हैं, जो ना जेडीयू से मेल खाते हैं। यानी कि पार्टी लाइन से हट करके केसी त्यागी अपनी ओपिनियन को पार्टी लाइन की ओपिनियन बताते हुए आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर इजराइल और फिलिस्तीन का मामला एक ऐसा मामला है जो देश की विदेश नीति को तय करता है। मगर देश की विदेश नीति के मामले में केसी त्यागी ये कह चुके हैं, जो बात उन्होंने कही है, जो काम उन्होंने किया है, वो एनडीए नहीं, बीजेपी या जेडीयू नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के समर्थन में जाता है। और उन्होंने बाकायदा इंडिया गठबंधन के नेताओं के साझा बयान पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल इजराइल को असलहों की आपूर्ति के लिए जो प्रतिबंध या रोक लगाने की जो एक मांग है, विपक्षी दलों की जो एक राय है, उस पर केसी त्यागी ने हस्ताक्षर कर दिए। जाहिर तौर पर इससे एनडीए के अंदर दरार पड़ना बहुत ही स्वाभाविक था, लेकिन किसी तरीके से चीजें मैनेज होती हुई चल रही थीं। इसी तरीके से वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर के, इसी तरीके से आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद में आरक्षण के मामले को लेकर के केसी त्यागी के सुर जेडीयू से अलग दिखे, एनडीए से अलग दिखे, बीजेपी से अलग दिखे। इसी तरीके से यूपीएससी में लेटरल एंट्री के मामले को लेकर के नीतीश कुमार के सुर अपनी पार्टी और एनडीए से अलग दिखाई दिए हैं। ये वो चीजें थी जिससे बिहार से लेकर के दिल्ली तक में इस दौरान एक हलचल मचना बहुत ही स्वाभाविक था, क्योंकि मौजूदा वक्त में हरियाणा, जम्मू कश्मीर और इसके बाद में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, विधानसभाओं के, इन तमाम चीजों के समीकरणों के बीच में कहीं ना कहीं पार्टी असहज तो हो ही रही है नीतीश कुमार की। नीतीश खुद असहज हो रहे हैं और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक अलग तरह की, एनडीए के खेमे में एक अलग तरह की सुगबुगाहट है। दरअसल इन तमाम असहजता के बीच में जेडीयू के दो बड़े नेता, दो बड़े कद्दावर नेताओं ने केसी त्यागी से मुलाकात की, उन पर प्रेशर डाला कि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दें, उन पर प्रेशर डाला कि आप स्पेशल एडवाइजर के पद से इस्तीफा दें। हालांकि स्पेशल एडवाइजर के पद से इस्तीफा उन्होंने दिया या नहीं, यह अभी तक पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाया, लेकिन जिस अंदाज में तमाम की तमाम चीजें सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बुनियाद, उससे कहीं ना कहीं एक ऐसी नींव तैयार हुई है जिसे विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश में है और केंद्र सरकार की चोले हिलाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद में, यानी कि इस्तीफे के बाद में केसी त्यागी क्या करेंगे? क्या वो अपना गुट लेकर के अलग होंगे? ऐसी खबरें भी तैर रही हैं। तो अब नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर एक बड़े और कद्दावर नेता के साथ में जो कुछ हुआ, पार्टी के तरफ से जो दबाव डाला गया इस्तीफा देने का और उन्होंने इस्तीफा दिया, इसका असर क्या होगा? आगे आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं, हरियाणा में चुनाव तय है, जम्मू कश्मीर में चुनाव तय है, महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद में। इन तमाम चीज़ों के समीकरणों को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि केसी त्यागी नीतीश कुमार और पार्टी के सामने एक अलग अंदाज में मौजूदा वक्त में खड़े हैं। हालांकि केसी त्यागी वो शख्स हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, लेकिन ये कोर टीम में हमेशा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजहें क्या है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असहजता इतनी ज्यादा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में हो गई थी, जिसकी बुनियाद पर इनसे इस्तीफा लिया गया, जिसकी बुनियाद पर केंद्र की तरफ से भी एक दबाव भी आया, नीतीश कुमार पर भी दबाव आया। और अब केसी त्यागी ने इस्तीफा देने के बाद में जो प्लानिंग तैयार की है, ऑफ द रिकॉर्ड जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक केसी त्यागी की जो प्लानिंग है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत सहजता वाली नहीं हो सकती है, वो केंद्र की एनडीए की सरकार के लिए बहुत सहजता वाली नहीं हो सकती है। अगर उनकी प्लानिंग आगे आने वाले दिनों में कामयाब हुई और जैसा कि वो सोच रहे हैं फिलहाल, तो फिर जेडीयू, बीजेपी, केंद्र की सरकार सबके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिलहाल आज की इस राजनीति में इतना ही। आपको हमारा इस सेगमेंट कैसा लगा? आप हमें ज़रूर लिखें, ईमेल करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, लाइक और शेयर करें। फिलहाल अभी के लिए राजनीति में इतना ही।